सहरा नगर के पास एक बहुत ही शांत और सुनसान इलाका था। चारों तरफ रेत, सूखे पेड़ और गहरी खामोशी। इसी जगह एक दरवेश, फकीर यूनुस, अक्सर बैठकर खुदा को याद किया करता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, ना लालच, ना शिकायत, बस सब्र और भरोसा। एक दिन शाम के वक्त, जब सूरज ढल रहा था, फकीर यूनुस एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने से एक काला सांप बहुत तेजी से गुजर गया। यूनुस चौंक गया। उसने सांप को गौर से देखा और मन ही मन सोचा, ये सांप यूं ही नहीं भाग रहा, जरूर किसी मकसद से जा रहा है। यही सोचकर वो उठ खड़ा हुआ और थोड़ी दूरी से सांप के पीछे चल पड़ा। उसके दिल में डर भी था और एक अजीब सा भरोसा भी, जैसे कोई अनजान मुसाफिर बिना रास्ता जाने सफर पर निकल पड़े। कुछ देर बाद सांप एक नदी के किनारे आकर रुक गया। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। फकीर यूनुस भी वहीं रुक गया। तभी नदी के किनारे से एक कछुआ आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। सांप बिल्कुल बेखौफ उसकी पीठ पर चढ़ गया और कछुआ उसे लेकर नदी पार करने लगा। ये नज़ारा देखकर फकीर यूनुस के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर ये रास्ता मेरे लिए खतरनाक हुआ तो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दिल में कहा, जब अल्लाह साथ हो तो डर किस बात का। और वो भी नदी पार करने लगा। नदी पार होते ही सांप फिर तेजी से आगे बढ़ गया और फकीर यूनुस खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक ऐसा मंजर दिखा जिसने उसकी रूह हिला दी। एक आदमी जमीन पर गहरी नींद में सो रहा था, बिल्कुल बेखबर, और उसके पास ही झाड़ियों में एक भेड़िया छिपा बैठा था, जो बस हमला करने ही वाला था। एक पल के लिए फकीर यूनुस की सांसें रुक गईं, दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, या अल्लाह, ये आदमी तो मौत से बस कुछ ही कदम दूर है। तभी वही सांप जिसके पीछे वो चल रहा था, बिजली की रफ्तार से पीछे पलटा और सीधे भेड़िए पर हमला कर दिया। सांप ने भेड़िए को डस लिया। डर और दर्द से भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। एक पल सांप लुका, फिर बिल्कुल शांत होकर आगे बढ़ गया, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। फकीर यूनुस वहीं खड़ा रह गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसके दिल में बस एक ही बात थी, कुछ भी बिना वजह नहीं होता। फिर उसने सोए हुए आदमी को जगाया। आदमी घबराकर उठ बैठा। फकीर यूनुस ने नरमी से कहा, क्या तुम्हें पता है अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला था? फिर उसने पूरा वाकया सुनाया। सांप, नदी, कछुआ और भेड़िया, ये सब सुनते ही उस आदमी की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोला, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी इतना बड़ा इंतजाम करेगा। ये सुनकर फकीर यूनुस कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर वो जमीन पर सजदे में गिर पड़ा और दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू कितना मेहरबान है। तू जानवरों, रास्तों और हालात के जरिए भी अपने बंदों की हिफाजत करता है, और हम छोटी छोटी परेशानियों में हिम्मत हार जाते हैं। या अल्लाह, हमें तेरी हिकमत पर पूरा यकीन अता फरमा। फकीर यूनुस उठा, उस आदमी को नसीहत दी और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसके दिल में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ सुकून, सब्र और भरोसा, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।